नमस्ते रैना भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या भैया हाल मैं है? कैसे हैं? बस बस ऑल एकदम वेल, आप मस्त। बताइए। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। आपने जो कमाल किया है सर, more than what 5,600 runs in ODI cricket, 100 डेब्यू टेस्ट मैच का मुझे याद है श्रीलंका में। वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स जॉन्टी रोड्स खुद कहते हैं, जो सचिन तेंदुलकर बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर्स, और जिनको सचिन तेंदुलकर बोलते हैं वो जॉन्टी रोड्स बोलते हैं कि एक्चुअली सुरेश रैना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर्स। आई थिंक यू चेंज द गेम ऑफ दिस जनरेशन। फिटनेस वाला जो आपने शुरू किया है वो समथिंग वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। I think one of the great things that you also did was change the dynamics of Indian cricket. जो आपने लोअर में, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आप अगर थोड़ा टॉप ऑर्डर पे आते थे तो शायद इससे डबल रन कर सकते थे। मैं आपकी तारीफ तो बहुत करूंगा, मगर उसके पहले मैं सिर्फ एक मुझे गम है कि इतने कोविड में हम जरा दुखी थे तो आपने और थोड़ा दुखी कर दिया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नॉर्मली आफ्टर रिटायरमेंट लोग रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप तो काम पे निकल गए दुबई। वो जाना पड़ेगा विक्रम भाई। अभी तो मेहनत चल रही है, सारा एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। माई भाई हैं, मैं हूँ, पूरी टीम है हमारी यहाँ पे। तो अभी तो एंजॉय करना है, खेल अच्छे से करना एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी प्रैक्टिस सेशंस मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, और बहुत सारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि कभी भी ना मोहम्मद शमी के साथ आप प्रैक्टिस मत करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपने शुरुआती शमी के साथ कर दी प्रैक्टिस, उसको अच्छी तरह से खेला, पीयूष चावला के साथ खेला, तो केकेआर की भी स्ट्रेटेजी समझ ली आपने। कैसा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग विद द स्मार्ट नहीं, गाइज प्रैक्टिस लाइक? से आई वुड से कि दैट्स कोविड-19 सिचुएशन में, लॉकडाउन के साथ यू नीड टू फिगर आउट कि आप कैसे आपको अपना फिटनेस इंप्रूव कर रहे हो। आई थिंक इन अ वे आई एम लकी। आई हैव Shami comes from a place I live very close by, and Piyush also there, and I practice with Rishabh. I have a personal ground in Ghaziabad, so मुझे लगता है कि खेल के लिए you need to come out from your comfort zone and work really hard. So that's cricket is all about. और now all are looking forward to play IPL, तो उसका अलग मजा आएगा अब। एब्सोल्युटली। जैसे लोग कहते हैं कि काफी सारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि यार घर पे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, मगर अभी जो आईपीएल में जो रियल टाइम प्रैक्टिस में आपके जो जो थ्रोइंग आर्म, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब चीजें अभी एक्चुअली पता चलेगा कितनी फिटनेस है। वो करेक्ट है? हम तो पहले से ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपकी तैयारी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको फर्स्ट एक WTF स्पोर्ट्स, और हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइएगा सबको विद I WTF think स्पोर्ट्स। WTF app is a very nice platform to connect with the fans. And during lockdown I've tried once. It's brilliant. और उसमें आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं ऑनलाइन। और टॉप ऑफ दैट, जितने पुराने दोस्त हमारे हॉस्टल के लोग हैं, या फिर इंडिया के बाहर हैं, या हॉलैंड में हैं, या फिर यूरोप में, कहीं पर भी आप देखोगे, देन इजी टू कनेक्ट। आई थिंक दीज डेज यू नो हाउ डिजिटल वर्ल्ड इज। You connect from anywhere from the world, as long as you're having a good conversation around your teammates or your loved ones. I think you're sorted. Absolutely, absolutely. Suresh, you did a video the other day of selection of bats. आपने दिखाया था कि आपने बैट सिलेक्शन किया है, और आपकी जब बैटिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपके बैट्स और आप में एक ऐसे केमिस्ट्री हो रही है कि जिस हिसाब से आप रन बनाते हो, स्पेशली ऑफ साइड में सिक्सेस मारते हो। तो आपकी बैट सिलेक्शन में वो जैसे पाजी करते हैं, राहुल भाई करते हो, ऐसा टक टक करके आप देखते हो कि कैसे ये मेरे साथ इसकी जमेगी? आपकी क्या सिलेक्शन होती है बैट, यानी व्हाट इज योर क्राइटेरिया? मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, और मेरा घर फैक्ट्री से बड़ा क्लोज है, तो मैं इंडियन टीम का सबसे चहीता बच्चा हूँ। तो जब भी उनको बैट चाहिए होता है, चाहे पाजी हो, राहुल भाई हो, माही भाई हो, तो उनको पता है कि सुरेश रैना के घर में एसजी की लकड़ियां ही रखी हुई हैं। तो तो आप पाजी को चाहिए था एक बार, राहुल भाई को चाहिए था, कैब भाई और मैं बहुत ज्यादा थे फैक्ट्री में, ऋषभ गए। आई थिंक जैसे अब आप आर्मी ऑफिसर हैं, अगर आप लड़ने जा रहे हो बॉर्डर पे, तो आपके पास गन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही हम खिलाड़ी लोग के पास हमारा बल्ला एकदम वैसे ही होना चाहिए। तो जरूरी है कि वो नॉलेज जानना। आई थिंक क्रेडिट जाता है एसजी फैक्ट्री को, उसमें जो पारस भाई हैं उनको काफी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं पूरे इंडियन प्लेयरों के साथ। तो वो बड़ा अच्छा रिलेशन है। वो बैट कंपनी और प्लेयर्स का रिलेशन आप किसी से पूछोगे तो वो अलग ही है। सबका क्वालिटी अलग है, बैट का अलग क्वालिटी है। किसी का ओल हैंडल है, किसी का राउंड, किसी का नीचे से हैवी है, किसी का ऊपर से है। तो मुझे लगता है कि इतने साल खेलने के बाद मुझे लगता है कि वो जानना बहुत जरूरी है कि किस आपका टाइमिंग कैसा है, आपको कितना वेट से खेलना है, और टॉप ऑफ दैट कि आपका बैट फ्लो कैसा है आपका।
तो बड़ा वो सब उसमें पूरा बचपन से ही 98 से मैं एसजी से खेल रहा हूँ, तो मैं मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है और मुझे उनको सारा बैट का उनको आइडिया है। ऑफिशियल मिलिट्री कंसल्टेंट हो आप इंडियन टीम के। नहीं, वो हमारे स्कीपर हैं। अच्छा, तो रैना भाई, मेरे को आपसे ये हमेशा सवाल पूछना था, मौका नहीं आया। आपके 2 या 3 स्किल में, बहुत सारे लोग हैं इनको जानना चाहेंगे कि आपके जो 2-3 अमेजिंग स्किल्स है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। एक यानी ना, फाइंडिंग द गैप्स। बहुत सारे बैट्समैन को मैंने अंडर 19 से देखा हुआ है कि बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, मगर ये जो गैप फाइंडिंग की एबिलिटी होती है ना, ये कुछ अलग होती है। ये फील्डर्स को सबकॉन्शियस में डालना, अंडरस्टैंड करना, वो जो जिसकी ज्योमेट्री अच्छी होती है, मुझे लगता है आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी होगी स्कूल में, क्योंकि आप जिस हिसाब से फील्डर को डाइसेक्ट करते हैं, दो फील्डर्स को, वो इट इज अ स्पेशल स्किल दैट आई हैव सीन। इसके ऊपर आपने कुछ, ये नेचुरली आता है या आपने जो बैटिंग करते समय जो आप फील्डर्स को स्टडी करते हो, वो जो अलग तरीके से करते हो? क्योंकि मैं आई वुड से कि आई प्लेड लॉट ऑफ मैचेस। आई प्लेड एयर इंडिया के साथ, आई प्लेड टाइम शील्ड ट्रॉफी को 3-4 सीजन, आई प्लेड कांगा लीग, आई प्लेड एनसीए के टूर्नामेंट, आई प्लेड बुच्ची बाबू, और सारे जितने भी एनसीए टूर्नामेंट हुए आई प्लेड पूरे उत्तर प्रदेश के। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ मैं खेला ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको मैचेस बहुत खेलने पड़ते हैं। प्रैक्टिस आप कितना भी कर लो, अगर आप मैच प्रैक्टिस आपको नहीं होगा तो आप कितनी बड़ी टीम में भी खेलो, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैच प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उससे मैंने इतना पहले से, एक शीश महल ट्रॉफी होती थी अगर आपको याद हो लखनऊ में, तो वो सारे के सारे हमारी लेजेंडरी ट्रॉफीज होती थी वो। फिर हमारी रणजी ट्रॉफी है, दिल्ली ट्रॉफी, रायन ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, मर्चेंट ट्रॉफी, और रेस्ट ऑफ इंडिया ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। मतलब द मोर यू प्ले द मोर यू गोना नो अबाउट योर गेम। तो मुझे लगता है कि वो की था मेरे लिए मुंबई में आके खेलना। आई प्ले टाइमशील ट्रॉफी। मुझे अभी भी याद है, अतुल राणा ने भाई जो सचिन साहब पाजी के दोस्त हैं, उन्हें मुझे सचिन से मुलाकात का मौका मिलाया था। तो मैंने उस मैच में 200 या 250 रन बनाया था। तो उसमें साईं बाबा का टेम्पल है लेफ्ट में, अगर आप देखोगे एमआईजी पे जो ग्राउंड है, तो वो बाबा की ब्लेसिंग से हुआ है वो। क्या बात है! क्या बात है! So basically you are saying that the more number of games you play, your match sense will allow you to understand where fielders are, and that आपके इंस्टिंक्ट में वो चला जाता है और आप अच्छे बैट्समैन बन जाते हैं, यही आप कहना चाहते डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिकॉज मुंबई क्रिकेट, यू नो हाउ टफ हैं? हाँ, दे यूज्ड टू डू। एग्जैक्टली। तो मुझे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 2000, प्रवीण आमरे सर हमारे कोच होते थे। उसके बाद दिलीप भाई, दिलीप वेंगसरकर, ही वाज अ टीआरडीओ। फिर हमारे वराडकर सर, पिंगे सर, फिर दिल्ली में हमारे एयर इंडिया के सारे अपने हॉकी प्लेयर, दलजीत साहब। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खेलना बहुत जरूरी है। और इंडियन लायंस और ओएनजीसी का मैच बड़ा अच्छा होता था। हाँ, तो वो करेक्ट करेक्ट। मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है वो। हमने लेले सर के साथ में हमेशा आपके बारे में बात करता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार ये एक ऐसा प्लेयर है जो अंडर 19 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये कभी भी किसी भी मुश्किल वक्त पे ना खुद को बैक करता है। कितना भी अंडर प्रेशर आ जाए सुरेश रैना, अपने स्ट्रोक्स नहीं छोड़ेगा। अगर बॉल मारने की लेवल पे है, लाइन एंड लेंथ पे है, तो सुरेश रैना विल टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। एंड पॉसिबली ये आप जो बोल रहे हैं कि इतने मैचेस खेलने के बाद आपका बॉल सेंस उतना अच्छा हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुद का जो कॉन्फिडेंस, जो आप खुद को बैक करते हो डिफिकल्ट सिचुएशन में, ये कहाँ से आता है? क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर बहुत सारे होके गए। वीरू पाजी और सुरेश रैना, मैंने दो ऐसे खिलाड़ी देखे जिनको ना कुलदीप यादव तंग कर पाया, ना अजंता मेंडिस। मेंडिस तंग कर पाया, ना सुनील नारायण तंग कर पाया। तो कुछ ना कुछ आपके पास माइंडसेट है, कुछ ना कुछ च्यवनप्राश आप खाते हो। जरा बताइए क्या करते हो? वो तो सर दुआएं लोगों की और प्यार है माँ बाप का। और मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीशन हो, आई कम फ्रॉम ए प्लेस जहाँ उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि हर गली में, हर नुक्कड़ में बड़े टूर्नामेंट होते हैं। हमारे इतने सीनियर प्लेयर इंडिया के लिए खेले हैं, रणजी ट्रॉफी आप देखोगे। तो मुझे लगता है कि वो जो आप जो सेंस ऑफ टाइमिंग बोल रहे हो, वो जिद्दीपन है अंदर से। आप जितना मेहनत करोगे, क्या बात है! जितना आप घुसोगे गेम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक यू गेट टू नो कि आप हो कैसे हो। तो वो जितना यानी आप दूर खुद को जाओगे, जितने, जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैंने क्या जाना बात अपने आप को। और वीरेंद्र सहवाग इतने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने इतना मारा है लोगों को, इतने छक्के मारे हैं उन्होंने। तो आई है! थिंक दैट्स व्हाई ही, और उसी एरा में मैं भी खेला हूं उनके साथ, तो वो चौका छक्का ही उनको पसंद है। वो कहते हाँ, हैं वो सिंगल जैसे, विंगल क्यों ले रहे। हाँ, वीरूपा जी वही बोलते थे कि ऑफ स्पिनर बॉलर ही नहीं होता, उसको पहले तो आप बॉलर बोलो ही मत। तो मैंने आपके भी एटीट्यूड में देखा है कि आप स्पिनर को थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो। नहीं देता हूँ बिल्कुल, जब अच्छा बोले तो देना पड़ेगा, क्योंकि इतना अभी मैचेस हो गया है, वी प्ले सो मच। और आप बोल रहे सेंस ऑफ टाइमिंग, तो इतने सीनियर के साथ खेले, सचिन पाजी, राहुल भाई, अनिल भाई, वीरेंद्र सहवाग, गौती भाई, यूवी पा,
और जो हमारे जहीर खान, आशीष नेहरा भी थे, तो उनके पास भी वो एक्सपीरियंस था, वो 98 था। सौरव गांगुली देखो इतने बड़े रहे, और एम एस धोनी जब वर्ल्ड कप जीते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें वो आपस में सभी एक महारथी थे अपने उसमें। कैलकाटा का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, बंगाल में आप देखो हर जगह स्टेट में क्रिकेट अलग है, तो उस तरह से अपने को ढालना, मौसम अलग है, साउथ में ह्यूमिडिटी मिलेगी, नॉर्थ में आपको फॉग मिलेगा, तो मेंटल आपको रेडी रहना है। वो तो चैलेंज रूम से स्टार्ट होता है, फिर ग्राउंड में यू हैव टू एग्जीक्यूट, तो वो मैंने जल्दी सीख लिया एक्चुअली। क्या बात है। और ये जिद्दीपना जो आपने बोला ना, वो आपके फील्डिंग में ही नजर आता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म में आप स्विमर हो गए, आपको डाइव करने में इतना मजा आता है कि आप एक ऐसे बैट्समैन हो जिसने सबसे ज्यादा डाइव मार के रन कंप्लीट करी है। और वो ही जो चीते की आपकी जो योर आउटलुक इज देयर, वी सीन इट ऑन द फील्ड। एंड आई रिमेंबर दैट राहुल द्रविड़ इंसिडेंट वेयर राहुल भाई टोल्ड यू, आई थिंक इट वाज कामरान अकमल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या जो आपको कवर पॉइंट पे या पॉइंट रीजन पे आया था और आपने वो ब्रिलियंट कैच दिया था। तो ये प्रॉब्ली राहुल भाई पहले ही जान गए थे कि अगर चीता है हमारे पास तो वो सुरेश रैना है। नहीं, एक्चुअली वो राहुल भाई ने बोला कि वहां बॉल जाएगा, आप खड़े हो सकते हो। इरफान उस टाइम पे बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था, हर हम्म, बार वो पे, फिर उसके श्रीशांत बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था, तो वो जो हमारा टूर था वहां पर, हम्म, तो पता चल जाता है कि किसको कट है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा, तो वो उसी बार आया, तो मैंने कहा ये तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। तो जिदपन से ज्यादा मैं चाहता था कि सारी बॉल मेरे पास आए, कि मेरा क्या बात है। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था वो। तो यू क्या नीड बात टू है। डू दैट, स्पेशली फील्डिंग डिपार्टमेंट में यू नीड टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी बॉल आपके आसपास है, और मैं कोशिश करता था कि पूरा एंगल करूं, कवर अप करूं। मेरे पास एक बॉल आएगा, मैंने स्टंप तोड़ देना है, तो क्या वो भी बात है। बहुत जरूरी है, कि रन आउट अपॉर्चुनिटी अगर एक ही बार मिलेगा, और वो गेम चेंजिंग मोमेंट होता है वो, और वो तो मेरे वो को याद है ढूंढता सर, रहता था। रॉस रॉस टेलर का आपने जो रन आउट किया था, आई थिंक 2016 T20 गेम था, कॉरी एंडरसन ने बॉल मारा और आपने यानी बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन तीनों को मिला के जो कुछ किया होगा वहां पे, आपने उसी मोमेंट पे वो किया। और मुझे रॉस टेलर के मुंह का जो एक्सप्रेशन मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। जी, मैंने कहा अगर आगे गया तो मैं उसी टाइम पे ब्रेक, मुझे एक ओवर 2 ओवर मिलता है विक्रम, मैं उसी में अपना टैलेंट दिखाना है आपको। क्या बात है। मगर देखने वालों को या सुनने वालों को आप क्या बताना चाहोगे फील्डिंग के लिए, जो आपने सबसे बड़ी बात अभी कही है कि आई एम लुकिंग फॉर एवरी बॉल टू कम टू मी, एंड आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड अ गुड फील्डर हैज। नहीं तो यार हमारे जैसे जो प्लेयर थे अंडर 19 में जो खेलते थे, तो बोलते थे यार पीछे भेज दे, आराम से मैं करूंगा। मगर आप ऑपोजिट थे, जब आप बोलते कि गेट द बॉल टू मी मैन, आई वांट टू बी पार्ट हाँ, ऑफ द स्टोरी एवरी टाइम। एंड आई थिंक दैट्स अ बिल्कुल ग्रेट दैट वे। लेसन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट वे यू एंजॉय द स्पोर्ट, दैट वे यू रियली वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई फेल्ट इनसाइड माय गेम। इफ आई डू वेल, बॉलिंग बैटिंग में कभी खराब दिन हो सकता है, लेकिन फील्डिंग में अगर कोई बोले दिन खराब है, तो मैं नहीं मान सकता सर। क्या बात है। क्या बात क्योंकि फील्डिंग में तो आप इन्वॉल्वमेंट रहोगे, तो अगर आप चाहोगे तो कैच कहीं भी हो, वो उसमें 24 आवर्स आपको इन्वॉल्व रहना है। और वो स्पेशली टेस्ट मैचेस में, आपको बात करो स्लिप में बॉलर आ रहा है, तो 5 दिन में आपको 20 विकेट निकालने हैं, तो 20 विकेट के लिए कम से कम आपके वो 5 डिफिकल्ट कैच आएंगे, और 2 उसमें से आपको 4 कन्वर्ट करने होंगे। तो वो आपका मेडिटेशन है, आपका कंसंट्रेशन है, कि आप कितना इन्वॉल्व हो गेम में। तो बड़ा इंपॉर्टेंटली हो जाता है कि आप कितना इन्वॉल्व रखो, उसी हिसाब से फिर आपकी बैटिंग फ्लो चलता है वो। या तो मुझे तो ये लगता है वो कि वो इसका जानना इसका बहुत इसका जरूरी है। आप बोल रहे हो, इसका असर आपके बैटिंग के मोमेंटम पे भी होता है। डेफिनेटली, बिकॉज क्या आई बात आई कैन सी माई सेल्फ, मैं इन्वॉल्व हूँ गेम में, और मुझे फिर पता है कि उसका साइकी क्या है, वो क्या सोच रहा है बॉलर, कौन किसका एटीट्यूड का कैसा है, किसी का कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो यू कैन मेक आउट कि वहीं पर लूज अगर कुछ मिला, तो देन आई एम टॉप ऑफ द गेम। तो क्या समटाइम बात। यू हैव टू प्ले माइंड गेम आल्सो। सुपर। कमिंग बैक टू WTF स्पोर्ट्स, आपका इतना अच्छा एसोसिएशन रहा, हमने उसके बारे में बात भी करी है। अभी आपने ये अपने दोस्तों के साथ खेला है, कुछ कॉम्पिटिटिव नहीं, स्पिरिट आया है मैंने उसमें भी? स्कूल बडीज हैं मेरे, जो हॉस्टल के फ्रेंड्स हैं, उनको बड़ा पसंद आया उनका, जिस तरह से एक तो ट्रॉफी उनकी WTF की, आईपीएल की ट्रॉफी दिख रही है हम लोग को अभी। वो बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छे से वो किया है, और मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द यंगस्टर। बिकॉज अभी आप सोशल डिस्टेंसिंग होती है, जैसे बहुत सारे लोग नहीं खेल आ नहीं पा रहे मैच देखने, तो वी कैन प्ले विद देम, वी कैन टेल देम दिस इज द टीम, दिस इज माय टारगेट, एंड यू कैन रियली सी कि उनके माइंड आप रीड कर सकते हो। तो आई थिंक इन अ वे यू कैन लर्न सो मच about cricket, how to be strong in your mind, how to be strong in your game approach. So it can be really good, because you are learning from a best, and the best guy, or Harpreet Kaur also there, she gonna really make sure कि all the women's cricketer come forward and really enjoy, क्योंकि मुझे लगता है कि ये
जो साझेदारी है और जो इनका WTF का जो प्लेटफॉर्म है, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एंड दे आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द यंगस्टर एंड दे शुड रियली कैच इट। क्या बात है। Rana bhai, last couple of questions for you. One question I always wanted to ask you is your famous contribution to the 2011 World Cup. यानी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वो जो आपने 2 नॉक्स खेली थी और जो मैंने लाइव देखी थी, और उसका एक अगेन मैं सुरेश रैना के बारे में वही करूंगा कि वो ही कम्स एट दैट पोजीशन, ज्यादा नो नॉनसेंस सिचुएशन ये अपना हाइप नहीं करते हैं, और वो जो मोमेंटम वहां से लेके जाते हैं वो आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी किया और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी किया। कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरी वहां से? इंटरेस्टिंग मेरी 2 मेमोरीज है। एक तो जो 3 एक्चुअली, धोनी ने छक्का मारा और उसके बाद हमने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पे उठाया और तीसरा हमने गैरी को कंधे पे उठाया। तो 3 मेमोरीज मेरे दिमाग में जिंदगी भर रहेंगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन सचिन तेंदुलकर इतने साल वर्ल्ड कप खेले तो वो उनको मिला वो चीज। गैरी ने हमें बताया कि यू कैन बी अ टॉप प्लेयर बट यू नीड टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। और धोनी पूरा वर्ल्ड कप आप देखोगे जो छक्का लगाया है और वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल लेजेंडरी स्टफ है वो, सचिन, गैरी एंड स्पेशली MS धोनी। So और आप तो that's really made us believe. आपने MS धोनी के साथ 3665 रन्स भागे हैं, तो आपको तो पता है क्या उनका रिश्ता आपके साथ, everybody knows about it, so I'm not going to talk about it. But जब आप, क्विक क्वेश्चन, जब आप युवराज सिंह के साथ बैटिंग करने को आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इन दैट सिचुएशन आपने थोड़ा बैकफुट ले लिया, आपने वो UV had started hitting, if I'm being a little aggressive, and you kept keeping the momentum in a very mature fashion. वहाँ का कुछ किस्सा याद है, क्या बातें हो रही थी आपकी? नहीं, मुझे याद है बॉल चेंज होता था उस टाइम भाई। मुझे आपको पता है कि जब 34 के बाद बॉल चेंज होता है वो, तो बॉल का कलर काफी मडी हो गया था, वो सॉइल और बॉल मिल रहा था। तो वी वर वेटिंग फॉर द न्यू बॉल। तो जैसे ही न्यू बॉल आया तो वी वर वेटिंग कि फास्ट बॉलर आएंगे, देन वी कैन इजीली टाइम द बॉल। तो वहीं पर हमारा गेम होता है। एक बार चौका लगा, छक्का लगा, यूपा ने मारा, तो मैंने कहा अब तो 4-5 ओवर पहले जीत जाएंगे। तो माइंड स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी था। और पाजी इधर बैठे थे मेरे पास, वीरू भाई इधर बैठे थे, तो पाजी ने कहा चल जाके जिता, तेरा चांस है, अब तू मैच जिता के लाएगा। वो पाजी ने बोल दिया फिर जिताना ही है बस। करेक्ट। अभी नाउ चेन्नई सुपर किंग्स, आई मीन ये तो एक केस स्टडी है हमारे लिए जो क्रिकेट ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी टीम तो कब बनेगी, कब कितने साल के बाद एक ऐसा यूनिट होगा, हमें पता नहीं। इतना मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोगों को जब देखते हैं तो इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन टू द एंटायर कंट्री। एंड I always feel that your dad's army is a beautiful story, right? That you can be a dad, you can have so many dads. कभी मुझे लगता है कि आपकी anyway माही भाई की टीम मीटिंग 5 मिनट होती है, तो आप 10 मिनट के बाद क्या बातें करते हो कि एडमिशन कहाँ पे करानी है, मैथ्स आपको समझ रहा है कि नहीं, ऐसे बातें होती हैं आपकी? अभी ये राइडू की भी बेटी आ गई, तो फिर वो उसका प्ले जोन होगा, तो मतलब जस्ट इट्स फन बिकॉज़ व्हेन यू आर अराउंड विद द फैमिली यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट शॉट। Unfortunately, this time this IPL going to be a bit difficult because family will be away. But I think if we are in a bubble, if we follow the protocol, definitely we have a opportunity to see them again. But I think it's very important to enjoy the sport, because if we look after our bubble and the social distancing and follow the rule, so definitely this IPL will be very enjoyable for all the fans. So मुझे लगता है कि Red Army हो, बहुत सारे players हैं, उनके बच्चे हैं, तो दुआएं लगना लोगों की बहुत जरूरी है आप, क्योंकि मुझे लगता है कि खेल सब अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो लक होता है वो दुआओं से मिलता है, और वो जीता जाता है। वो जमीन में नहीं है वो लक, वो आपको बनाना पड़ता है। वो बड़ा जरूरी है। और वो बहुत सारे ग्रेट क्रिकेटर्स और जितने अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्समैन वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ये वो एक छोटा सा फैक्टर होता है ऊपर वाले का, लक फैक्टर। आप 99% एफर्ट कर सकते हो, मगर वो जो 1% होता है ना, वो बहुत जरूरी, वही चाहिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट न्यूज़ सुपरफास्ट को।